Welcome to all of you. My name is Ganesh Mudalya. Today we will discuss on the subject that is metrology and instrumentation. In this subject, I will discuss on the topic that is dial indicator. Okay, that is used for the measurement of geometric tolerance and that is also used for the quality control. Okay, you have routinely used this dial indicator in workshop also. Okay, let's discuss about this dial indicator. Here you can see the diagram of the dial indicator. The dial indicator is a mechanical device that consists of pinion, gears or levers. By the means of dial indicator, precision of workpiece can be measured by an engineer, although it is working as a comparator also. यहाँ पे डायल इंडिकेटर दिखाया गया है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है. ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को अगर अपने को आइडेंटिफाई करना हो, कैलकुलेशन करना हो, तो हम यहाँ पे डायल इंडिकेटर को यूज करते हैं, जिसके अंदर इस पूरे जो स्ट्रक्चर के अंदर पिनियंस, गियर्स और गियर ट्रेन्स वगैरह हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स और इसके जो आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, डिफरेंट यहाँ पे कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं. उसको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको जो सबसे पहला जो कंपोनेंट दिख रहा है दैट इज डायल विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मेन स्केल. तो ये पूरा जो सर्कुलर है, ठीक है, यहाँ पे 360 डिग्री में जो पूरा सर्कुलर है वहाँ पे मार्किंग्स किए हुए, दैट इज योर मेन डायल. ओके, जो यहाँ पे क्या है वो मेन डायल है और उसके अंदर भी एक रिवॉल्यूशन काउंटर है. जो अगर ये जो मेन डायल का जो यहाँ पे नीडल है वो एक कंप्लीट राउंड करेगा तब वो अंदर का जो रिवॉल्यूशन काउंटर है 1 पे आएगा. तो इट विल इंडिकेट द रिवॉल्यूशन ऑफ दिस मेन नीडल. ओके, दैट इज द रिवॉल्यूशन काउंटर. यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्लंजर है. ठीक है, प्लंजर का काम क्या होता है, जिस कंपोनेंट के ऊपर हमें ज्योमेट्रिक टॉलरेंस आइडेंटिफाई करना है उसके ऊपर हम प्लंजर को रखेंगे. ठीक है, तो वो प्लंजर के रखने के कारण क्या होगा, प्लंजर रेसिप्रोकेट होगा, जिसके कारण वो क्या होगा, उसका जो मोशन होगा, रेसिप्रोकेटरी मोशन, वो किसके ट्रांसफर होगा. तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो गियर मैकेनिज्म है, उस गियर मैकेनिज्म में ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो आपका नीडल जो है मेन स्केल के अंदर जो नीडल है वो क्या होगा, डायल के अंदर, मेन डायल के अंदर जो नीडल है वो क्या होगा, यहाँ पे ऑसिलेट होगा. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेटर. आप देख सकते हो एक नीडल जो है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस डायल. नेक्स्ट है दैट इज लॉकिंग स्क्रू और लॉकिंग नट. तो लॉकिंग नट का काम क्या होता है, जब भी हमें मेजरमेंट मिल जाता है, जब प्लंजर को अगर थोड़ा सा दबाया गया तो प्लंजर क्या होगा, थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, डायल के अंदर की तरफ. तो उस टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉकिंग नट से उसको लॉक कर देंगे. ठीक है, तो लॉकिंग स्क्रू से अगर लॉक करने पे वो क्या हो जाएगा, आपका मेजरमेंट वहाँ पे लॉक हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे वो मिनी डायल या मेन डायल या रिवॉल्यूशन काउंटर जो आप कह रहे हो, ठीक है, उसमें अब हमको क्या इंडिकेशन मिलता है, दैट इज कि एक जो रिवॉल्यूशन होगा नीडल का वो हमें उस रिवॉल्यूशन काउंटर में मिलेगा. इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि थोड़ा सा भी अगर फ्लक्चुएशन हुआ, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा भी रफनेस हुई, हमें कहाँ पे डायरेक्टली पता चल जाएगा, दैट इज इन द नीडल. तो नीडल, ये पूरा डायल इंडिकेटर का काम क्या होता है, दैट इज मैग्निफिकेशन करना, दैट इज द होल डिपेंडेंट ऑन दिस मैग्निफिकेशन मैकेनिज्म. ओके, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डायल इंडिकेटर. नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो ये पूरा गियर ट्रेन है, वो किसके अंदर रहता है, दैट इज अंडर द डायल इंडिकेटर. ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डायल इंडिकेटर के अंदर हमने इनपुट किया होता है. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग गियर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो P1 से G1 की तरफ मोशन जाता है, P1 G1 के साथ मैशिंग में, G1 विल मैच विद द गियर्स एंड पिनियंस टू एनहेंस द एक्यूरेसी. ठीक है, P3 इज कनेक्टेड टू द नीडल. ठीक है, तो जो लास्ट में हमें जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो किसकी मदद से मिलेगा, दैट इज P3 गियर की मदद से मिलेगा. तो जो प्लंजर है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक रैक एंड पिनियन के साथ हमारा यहाँ पे प्लंजर लगा हुआ है. तो जब भी वो रेसिप्रोकेट होगा तो ये सब गियर में से वो क्या होगा, उसके मोशन पास होके फाइनली जो होगा वो नीडल में जाएगा. ठीक है, जब भी हम वो प्लंजर को अगर फ्रीली छोड़ देंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है. जब भी यहाँ पे प्लंजर ऊपर की तरफ रेसिप्रोकेट होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो स्प्रिंग क्या होगा, वहाँ पे कॉइलिंग एक्शन में आएगा, वो वाइंड होगा. और जब भी प्लंजर वहाँ से फ्री हो जाएगा तो वहाँ पे
स्प्रिंग क्या होगा, अनवाइंड हो जाएगा, तो वो ओरिजिनल पोजीशन में वहां पे प्लंजर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका डायल इंडिकेटर जो है इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायल इंडिकेटर, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, क्योंकि छोटी छोटी जो मेजरमेंट्स होती है, ठीक है, माइक्रॉन्स में होती है, उसको मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है ताकि हम जो एरर है उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो दैट इज अ वन मेन टास्क इन दैट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट, डायल इंडिकेटर आर यूज टू अलाइन द वर्कपीस इन अ मशीन, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में उसके ओरिएंटेशन में टूल को लगाना है, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो भी हम यहाँ पे डायल इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईडीएम मशीन में टूल को फिक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं एक प्रॉपर पोजीशन में। द टूल्स आर यूज टू चेक आउट द रन आउट ऑफ द स्पिंडल इन ए मशीन टूल, ठीक है। तो स्पिंडल जो होता है, आपने देखा होगा स्पिंडल रोटेट करता है, एक सेंटर से उसका रोटेशन होता है, सेंटर के आसपास उसका रोटेशन होता है, ठीक है। तो वो रोटेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, ठीक है, दैट इज स्पिंडल, ठीक है, रोटेट प्रॉपरली हो रहा है नहीं, अगर वो सेंटर से दूर कहीं रोटेट हो रहा है तो दैट इज नोन एज रन आउट, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन में आपको एग्जामाइन करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, दैट इज रन आउट क्या होता है, किस तरीके से हम डायल इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, इट इज यूज टू मेजर द सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस हमने डिस्कस किया, दैट इज वन पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, ठीक है, तो उसके लिमिट में होना चाहिए। जो भी आपका यहाँ पे एरर है, दैट इज सरफेस रफनेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। डायल इंडिकेटर इज यूज टू मेजर द पार्टिंग लाइंस इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में दो पार्ट्स को अगर हमें मेट करवाना है तो पार्टिंग लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम यहाँ पे डायल इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट डिफरेंस, दैट इज कंपेरेटर, डायल इंडिकेटर इज अ कंपेरेटर, तो हम हाइट डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी हम यहाँ पे डायल इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। Advantages of the dial indicator are that is it is the most flawless tool in taking the linear measurement। हमें कोई linear measurements लेना है, obviously जो dial indicator कैलकुलेशन करेगा वो linear measurement में कैलकुलेशंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें छोटी से छोटी वैल्यूज भी मेजरमेंट करना है तो हम डायल इंडिकेटर के मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्मॉल टॉलरेंसेस, साइज ऑफ द टूल इज वेरी कॉम्पैक्ट, ओके, तो टॉलरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, और इसका साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट है, कहीं पे भी हम पोर्टेबली इसको लेके जा सकते हैं। डायमेंशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल करना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डायल इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। डेविएशंस को मेजर करना है, ट्रू वैल्यू से कितना डेविएश हो रहा है उसको मेजरमेंट करना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम डायल इंडिकेटर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। राउंडनेस राउंडनेस को मेजरमेंट करना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम राउंडनेस को भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें रन आउट को मेजरमेंट करना रहता है। डायल इंडिकेटर एक्चुअली जो रियल टाइम में कैसे यूज किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ रन आउट, तो यहाँ पे रोटेटिंग मशीन, द डिग्री टू विच शाफ्ट और कपलिंग डिवाइसेस डेविएट्स फ्रॉम द ट्रू सर्कुलर रोटेशन, जो सर्कुलर रोटेशन जो ओरिजिनली होता है वहां से वो कितना डेविएट हो रहा है आपका स्पिंडल या कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, रन आउट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक मोटर जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरीके से रन आउट आप देख सकते हो, इस तरीके से रन आउट होता है, ठीक है। तो आप क्लैरिटी से आप देख सकते हो, अगर वो सेंटर में अगर रोटेट हो रहा है तो नो डाउट दैट इज नॉट अ रन आउट, अगर सेंटर में रोटेट नहीं हो रहा है तो दैट इज नोन एज रन आउट, ठीक है। तो इसको अगर मेजरमेंट करना है तो वो हमें डायल इंडिकेटर में हमें यहाँ पे पता चलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग पोजीशन में हम डायल इंडिकेटर को इनपुट करके जैसे कि देख सकते हो कि प्लंजर लगा के हमने देखा कि सर्कुलर है या नहीं, ठीक है, उसका पूरा रोटेशन। तो इस तरीके से हम डायल इंडिकेटर को इनपुट करके उस शाफ्ट को देख सकते हैं कि सर्कुलर है या नहीं, सर्कुलर रोटेशन कर रहा है या नहीं, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई डेविएशन यहाँ पे आ रहा है डायल इंडिकेटर में, दैट मीन्स कि उसमें कुछ थोड़ा सा डेविएशन है, कुछ थोड़ा सा एरर है। तो इस तरीके से हम डायल इंडिकेटर को इनपुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में शाफ्ट को हमें फिक्स करना है, तो वो दोनों अलाइनमेंट है या नहीं वो भी हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायल इंडिकेटर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसके पेरिफेरी में डायल इंडिकेटर को रख के, ठीक है, तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम डायल इंडिकेटर को रख के रनआउट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर डायल इंडिकेटर में अगर ऊपर आप देख सकते हो कि अगर कुछ थोड़ा सा भी रफनेस है या कोई भी डेविएशंस है उसके ओरिजिनल वैल्यू से, तो इस तरीके से उसमें थोड़ा सा वैल्यू दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से पूरा ऑसिलेशन होता है डायल इंडिकेटर का। तो इस तरीके से अगर कोई भी डेविएशन है उसकी ट्रू वैल्यू से, तो इस तरीके से ट्रू वैल्यू दिखाई देगी। तो हम ये पूरा जो बेजल है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, बेजल को रोटेट करके हम 0 की तरफ लेके आएंगे जो नीडल है उसके, ठीक है। तो हमें वो एक्चुअल जो डेविएशन है, ठीक है, कितना टोटल डेविएशन हुआ, तो वो हमें यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। तो उतना ऑसिलेशन के रेंज को हम मेजर कर सकते हैं कि इतना डेविएशन उसमें हो रहा है। तो इस तरीके से हम डायल इंडिकेटर को यूज करके रनआउट का मेजरमेंट कर सकते हैं और दूसरे जो पैरामीटर्स है उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, these are the important questions regarding to this session. Kindly try to attempt this question, and these questions are available in the Google form link. Try to attempt this question.